तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं डेल्टा फोर्स मोबाइल एंड इसमें मेरा फेवरेट मोड लुका छुपी वाला, मतलब वही अटैक एंड डिफेंस। एंड इसमें ये वाला मैप है जो जिसमें हमें पहाड़ पे चढ़ाई करके एनिमीज को किल करना होता है। ये वाली बसट हम दोबारा खेलने जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है गेम प्ले। चलिए। अब इन्होंने मुझे पहले ही बीच मैच पे उतार दिया है, मतलब क्या ही नशे हो रहे हैं डेल्टा फोर्स के। ए वाला सेक्टर पहले ही आई थिंक कैप्चर हो चुका है एंड हमें बी सेक्टर कैप्चर करना है। एंड अब ये कह रहा है कि हमें बी पे अटैक करना है एंड वहाँ पे भागो, तो वहीं पे भागते हैं। तो अभी हम जाते हुए उड़ के पहाड़ की चोटी पे, सस्ती निंजा टेक्निक। तो अभी यहाँ पर तो पहुँच गए हैं, पर मुझे यहाँ पर सबसे पहले कैंपर्स को हटाना होगा क्योंकि वही यहाँ पर खड़े रहते हैं एंड मतलब ये ब्रैकेट्स के पीछे कैंपिंग करते रहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा खतरा यहाँ पर उन्हीं का ही है। तो यहाँ पर कैंपर्स ब्रेक डाउन करते हैं एंड देन इसको कैप्चर करते हैं। क्या हुआ भाई कैंपर्स? मैं तो काफ़ी उम्मीद से आया था यहाँ पे कि कैंपिंग कर रहे होंगे, मैं बंदे मारूंगा। यहाँ तो बहन को कुछ भी नहीं मिला। सो फाइनली यहाँ पर थोड़ा हाथ गर्म करने का मौका मिला। अब सी आई थिंक C2 की बारी है। C2 कैप्चर करते हैं, देन देखते हैं कि क्या होता है। Objective Charlie 2 clear. Stay frosty. भाई क्या ही बजाया इसके पैर पे, मतलब 3-4 दिन तक तो ये रियल लाइफ में भी खड़ा नहीं हो पाएगा भयंकर। ये चीज़ समझनी है कि ये हवा में कहाँ से कौन मर गया, बस ऐसे ही मार देता है तुम्हारा भाई। भाई जो किल थ्रोएबल्स के थ्रू मिलता है ना, मतलब अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब आप एक साथ 5-6 बंदे कूद दो, उस लेवल का सेटिस्फेक्शन एक किल से मिल जाएगा थ्रोएबल्स पे। मज़ा ही आ जाता है भाई। Objective Charlie 1 clear. अब यहाँ से थोड़ा गोला बारूद उठाते हैं, देन चलते हैं आगे C1 की तरफ, क्योंकि C1 में थोड़ा एनिमी इंक्रेशन हो रहा है। देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। अब यहाँ पर मुझे मतलब कई मेरे दोस्त हैं जो पबजी खेलते हैं, वो बोलते हैं कि इसका कंपैरिजन नहीं है पबजी से। भाई सही बताऊँ, मुझे इसे पबजी से कंपेयर करना भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ नॉट अ बैटल रॉयल गेम, एंड सेकंड ये जो बसड़ यहाँ पे मिलती है आपको अटैक एंड डिफेंड में, ये बसड़ आपको कभी भी पबजी में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पर एक क्लासिक गेम प्ले होता है, मतलब आप एक मतलब बैटल फील्ड में हो, वहाँ पे आप बंदे मार रहे हो एंड आप जब सबको मार दोगे आप जब जाके गेम जीत जाओगे। बट यहाँ पर थोड़ा सीन अलग है, यहाँ पर आपको एक टेरिटरी कैप्चर करनी होती है। सो ये बिल्कुल आपको फील दिलाएगा कि आप जैसे कि बॉर्डर पे लड़ रहे हो, तो कुछ वैसा फील। बट हद यहाँ पर जब हो गई, जब फ्री फायर वाले बंदे बोलने लगे कि फ्री फायर से अच्छा नहीं है। मतलब सही में भाई, फ्री फायर ऐसे गेम को मैं कभी भी सीरियस नहीं लेता जिसमें रिकॉइल नहीं है, दरवाजे नहीं है। मतलब फ्री फायर को इससे कंपेयर करना तो बस वही वाली बात हो गई कि आप घोड़े को गधे से कंपेयर कर रहे हो। तो फ्री फायर वाले ना ही बोले इसे गेम को कुछ, तो बढ़िया है भाई। तुम अपना जो भी तुम्हारा भुइया भुइया होता है तुम उसमें खुश रहो, यहाँ पे घुसने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुमसे ये खेलना भी नहीं जाएगा सही बताऊँ तो।
तुम गन स्मिथ में ही 1 महीना लगा दोगी कि होती क्या है गन स्मिथ, कौन सी बंदूक पे कौन सी अटैचमेंट लगनी चाहिए, तुम इसी चीज़ में खो जाओगे 1 महीने के लिए। 1 महीने बाद तुम्हें होश आएगी कि इस गेम में हो क्या रहा है, तो तुम तो भूल ही जाओ भाई। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो यहाँ पर मैं अकेला ही घुसने की कोशिश कर रहा था बार बार सेक्टर 3 में। सो आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे मैं बार बार कूटा जा रहा था। अभी तो खैर मेरे साथ बहुत सपोर्ट है तो मैं थोड़ा घुस जाता हूँ, बट इसके बाद जो आप देखोगे मैं बार बार अकेला घुसने की कोशिश कर रहा था, वो भी सिर्फ एक ही एंगल से। तो वहाँ पे एनिमीज़ भी मुझे प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, एंड वो भी वहीं से डिफेंड कर रहे थे, मतलब वहाँ से उनका डिफेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सो देखते रहिए आप आगे। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि मेरा पूरा का पूरा बैकअप पीछे है एंड मैं यहाँ पे अकेला घुस जाता हूँ। इसके बाद मेरी कुटाई देखो कैसे कैसे होती है, बट मैं करता भी हूँ थोड़ी बहुत यार। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि मेरी टीम ही रस नहीं करती या फिर मैं ही कुछ ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ अंदर। मतलब पीछे ही खड़े हैं यार, या फिर मेरी ही कुछ गलती हो रही है। खैर यहाँ पे दोबारा से मैं घुसने की कोशिश करता हूँ अंदर, दोबारा उसी एरिया से जिस एरिया से मैं पहले घुसने की कोशिश कर रहा था। और आप दोबारा देख लो पीछे ही खड़े हैं सब लोग, मतलब वहीं से ही कोई स्नाइपिंग कर रहा है, कोई मोर्टार गिरा रहा है भयंकर। भाई भाई अंदर जाओ, हम अटैकर हैं, डिफेंडर नहीं है जो आप वहीं खड़े हो। अब मुझे इस पॉइंट पे आगे थोड़ा रुक जाना चाहिए था, बट वही चीज, वही बार बार मैं वही सेम गलती करता रहा इस मैच में। चलो अब जाके मुझे आखिरकार अपने साथ 1-2 टीममेट्स मेरे दिखने लगे हैं, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मैं थोड़ा अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो लिविंग रेट है, मतलब जो हमारी तरफ सोल्जर रेट बोलता है जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब जो भी है आप 183 के आसपास देख रहे हो जो, पर वो हमारा कम होता जा रहा है लगातार। सो ये चीज़ थोड़ी देखनी पड़ती है इस गेम में। सो मैं थोड़ा यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, जो बाद में पहला जाता हूँ। बाद में इस भाई ने मुझे बचा लिया, देखते रहिए आप। और यहाँ पर मैं फिर से अकेला घुसता हुआ, फिर से मेरे पिछवाड़े पे गोली लगती हुई बार बार। मतलब मैं इस गेम में ये वाली गलती बहुत बार करता हूँ। बाद में जब मैं अपना गेम प्ले देख रहा था तब मैं अपने आप को गाली दे रहा था कि मैं कर क्या रहा था भयंकर यहाँ से। मतलब जिस एरिया से मेरी टीम गुजरी है मुझे उसी एरिया से अंदर जाना चाहिए था उनकी बैकअप में, बट नहीं जी, मुझे तो हीरो बनना था, मुझे तो उस तरफ से जाना था एनिमीज़ क्लियर करते हुए। वो कर दिए क्लियर। अब मैं दूर से थोड़ा इन्हें लेने की कोशिश करता हूँ, जो कि मतलब ठीक ठाक कोशिश ही रहती है मेरी। अब मैं थोड़ा यहाँ पर अंदर घुस के इनको मारने की सोच ही रहा था कि एक एनिमीज़ मेरे छाती के पास ही बैठा हुआ था। छाती के पास तो नहीं था यार, पर मैंने इसको एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पे खड़ा होगा। मतलब इसकी साउंड आई नहीं रही थी ज़रा सी मुझे, तो मतलब मेरे पता नहीं क्या ही हुआ होगा, ग्लिच विच था यार, मेरे दिमाग में कुछ ग्लिच होगा। चलिए आप आगे इन गेम प्ले एंजॉय करिए। अब मैं इनके बीच से ही घुसता हूँ सीधा, गोली गाली खाता हुआ, गिरता पड़ता। ठीक है, मेरी ये वाली आदत थोड़ी गंदी है, जब मेरा मेन वेपन की एमो खत्म हो जाती है तो मैं उसे रिलोड, मतलब उसे
रीसप्लाई करने की जगह मैं पिस्टल से लेना शुरू कर देता हूँ और फिर मैं पहला जाता हूँ। बट मुझे इस बार बीच में याद आया कि नहीं भाई, मैं पिछली बार भी पहला गया था। फिर मैं दोबारा से वो जो अपना रीसप्लाई है वो उठाने के लिए जाते हैं। मतलब भाई भाई को बचाना है उसे, मतलब नहीं है कि इधर से एनिमी आ रहे हैं गोली लग जाएगी, मतलब ही नहीं भाई, भाई को बचाना है पहले। मैं यहाँ कोशिश कर रहा था कि मैं थोड़ा दूर से ही क्लियर करने का सामने का इलाका जो ये ऊपर बैठे रहते हैं, ताकि मैं जब अंदर घुसूँ तो ज़्यादा फंसना ना मिले। बट वहीं ये टपके जा रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी ने वहाँ पे इनका रिस्पॉन डाल रखा होगा, तो ये वहीं से टपके जा रहे हैं, टपके जा रहे हैं। इसको तो क्या गलत ही मारा मेरे भाई। अगर ये किल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। लाइक वगैरह से यार ज़्यादा कुछ तो नहीं होता, बट मुझे पता लग जाता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपको अच्छी लग भी रही है, या फिर मैं अपना कंटेंट चेंज करूँ। सो सम रिस्पॉन्स। और क्यों नहीं होता भाई, लाइक से भी बहुत कुछ होता है भाई। सॉरी। भाई मानना तो पड़ेगा यार, सामने वाली टीम डिफेंड अच्छा कर दिया बट अपनी टीम अटैक अच्छा नहीं करती भयंकर। मतलब मैं इतना अंदर घुस जाता हूँ, ये सारे के सारे नल्ले लोग पीछे ही बैठे हैं, कोई भयंकर स्नाइपिंग कर रहा है। मतलब एक बंदा है जो पहाड़ की चोटी पे चढ़ा हुआ है, अपना रिस्पॉन उसने वहीं डाला हुआ है और वहीं से खड़ा हुआ स्नाइपिंग कर रहा है। भाई तेरी स्नाइपिंग करने का क्या फ़ायदा जब तक हम वो ऑब्जेक्टिव जो है वो कैप्चर नहीं करेंगे। खैर यहाँ पे टैप टैप दे के डैमेज देने की कोशिश करी, जो कि थोड़ी नाकाम रही। मतलब किल तो मिला ही नहीं मुझे यार। फिर मैं थोड़ा रश करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ से छूटता जा रहा था, तो यहाँ पे ज़रूरी था कि किसी भी तरह सेक्टर डी में घुस जाए। तो यहाँ मैंने इसे किसी तरह गिर पड़ के फिनिश किया, और उसके बाद जो मेरी आर्टिलरी बैराज थी भाई, उसने अपना रियल काम करना शुरू किया। और उसी के साथ साथ मैंने सोचा कि मतलब जहाँ मेरी बैराज चल रही है इसी के डिफेंस में मैं अंदर घुस जाता हूँ और सेक्टर डी में किसी तरह घुस के उसको कैप्चर कर लेते हैं। बट वही भाई किस्मत इतनी अच्छी कहाँ है, अब देखते रहो आगे क्या होता है। अब यार यहाँ पे मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि जो अपनी आर्टिलरी बैराज होती है, मतलब जैसे कि मैंने वो एनेबल की है, तो उसका डैमेज मुझे भी मिलेगा क्या? मतलब मैं इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ बताना भाई। क्योंकि यहाँ पर हो ये रहा था कि मैं पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट मैं ज़्यादा आगे जा नहीं रहा था, ये सोच के कि मेरी आर्टिलरी बैराज मुझे ही लग जाएगी। तो अगर किसी को पता है तो इस चीज़ के बारे में तो मुझे कमेंट में बताओ। अब यहाँ पर लोग ये भी बोलेंगे भाई तू कैसा प्लेयर है, तुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता। भाई नहीं पता यार, मैंने मतलब ये सब चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं की थी, अभी यूज़ करनी ज़्यादा शुरू करती है जब से मैंने 1-2 डेल्टा फोर्स की वीडियो देखी है। मतलब मुझे पहले पता भी नहीं था कि क्या सीन है आर्टिलरी बैराज, स्मोक बैराज। अब मैंने वो खुद यूज़ करना शुरू किया तो मुझे इसके बारे में पता है। जैसे मैंने अभी ये बीकन डाल दिया है तो मुझे पता है कि यहाँ से मेरे टीममेट्स चलेंगे। तो भाई धीरे धीरे तुम्हें पता लगता है, अभी मैंने नया नया गेम खेलना शुरू किया है। सो प्लीज़ हेल्प मी। तो भाई इस पॉइंट पे आ गया ना, मुझे पता लग गया था कि सामने वालों का डिफेंस तगड़ा है अपनी टीम से, मतलब मुश्किल है भाई जीतना। आप ही देख लो, मतलब इतनी कोशिश करने के बाद मैं कितनी बार डी के पास से जाके मरा हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मतलब ये मैच आपको पता ही लग गया होगा कि हम हार जाएंगे ये मैच। तो मैच हारने का मेन रीज़न यही था भाई कि मतलब अपनी टीम ने भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाया मुझे। बाकी आप देखते रहो, लास्ट में भी थोड़ा तबाही मचा के तो जाएंगे, ऐसे तो शांति से हम जाने नहीं वाले। तो देखते रहो प्लीज़ लास्ट में।
यहाँ पे आके थोड़ी खुशी मिली मुझे, कम से कम 4 टकले एक साथ तो फोड़े, भले ही ना जीते हों, लेकिन इस चीज़ का खुशी है कि हाँ ऐसा किल भी किया। तो ये है अपना डिफीट का टैग आता हुआ, हम यहाँ पर बड़ी बेशर्मी से हार गए, मतलब बेशर्मी से, शर्म से, जैसा भी हारे। चलिए कोई बात नहीं, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना जब तक, धन्यवाद।